साथियों, जिस तरीके से ट्रांसजेंडर जो नहीं है, कल को हम लोग को कुछ होता है तो यही लोग इनके जिम्मेदार रहेंगे। ये बताइए, हमने कुछ भी बोला, माने प्रधानमंत्री कुछ बोला, मुख्यमंत्री को कुछ बोला, हमने कहा मेरा अधिकार है, ट्रांस बिल है, ट्रांस बिल को वापस लीजिए, हमारी बातों को पता पहुंचाइए। यहाँ उनका कार्यालय है, पीएमओ कार्यालय, यहाँ से जल्दी बातें पहुंचती है। हम कौन सा विरोध कर रहे हैं, कौन सा मुर्दाबाद कर रहे हैं? हमारा अधिकार है, हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप लोग हमारे लिए कोई हाथ उठाने आएगा? नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में स्वागत है। ट्रांसजेंडर का आज प्रोटेस्ट चल रहा है, सीधे तौर पर बात कर लेते हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोग प्रधानमंत्री कार्यालय आए हैं? 2026 ट्रांसजेंडर बिल दोनों हाउस से पास कर दिया गया है। दोनों हाउस से पास कर गया। ये हमारा संसद में ना हमारा कोई प्रतिनिधि है, ना हमारा कोई सांसद है, ना राज्यसभा सांसद है, और इन्होंने हमसे बगैर बताए पूछे इन्होंने हमारे 2026 ट्रांसजेंडर बिल पास कर दी। इस बिल के विरोध में, इस बिल को लेकर हम सब ने सरकार से मांग की है कि सरकार इस बिल को कैंसिल करे, सरकार इस बिल को हटावे। जब 14 साल प्रभु श्री राम के याद में उन्होंने अयोध्या में वनवास काटा, तब का उस वक्त से अधिकार चला आ रहा है और अभी तक अधिकार है। मैं यही कहना चाहती हूँ भारत सरकार से, वीरेंद्र खट्टिक जी से यही कहना चाहती हूँ कि इस बिल को कैंसिल कर लीजिए। मैं बहुत दुखी, हमारा समुदाय पूरा शोक की लहर में। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ पे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि जिस इंसान को हम लोग भगवान समझते थे, जिस इंसान की हम लोग पूजा करते थे, आज वही हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हर इंसान ऐसा करेगा। तो मेरा यही कहना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बिल को वापस लिया जाए बस। और मेरे नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान तो बहुत हो सकते हैं, हमारी रोजी रोटी पे, हमारे जो ट्रांसजेंडरों पे जो हमें पहले अधिकार मिलता था वो नहीं मिल सकता ना, ये है नुकसान। जैसे हम हर चीज़ में पहले आगे चले जाते थे तो हमें कोई वो नहीं कहता था, तो अब हर चीज़ के लिए हमें लाइन लगाना पड़ेगा कि ट्रांसजेंडरों को भी एक वो दिया जाए। तो इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के मोदी जी से निवेदन है कि इस बिल को पास किया, वापस लिया जाए बस। क्या दिक्कत हो रही है इस बिल से? हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, मैं मोदी जी से ही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि हमारी बिल कैंसिल कर दो। ठीक है, बस सर। कि आज यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय क्या करने आए थे आप? तो हम लोग आए थे, जो सरकार नया बिल पास किया है हम उसे कैंसिल करवाने आए थे। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है उससे? हमें ये दिक्कत हो रहा है कि अगर हम मेल के रूप में पैदा हुए, अगर हमको ट्रांसफ़र होना है फीमेल में, तो ये डीएम से वो लेना होगा, कचहरी से लेना होगा। तो सरकार कौन होता है? हमारा जेंडर बताने वाला। हम यही जेंडर के चक्कर में अपना घर, अपना दुनिया सब छोड़ के एक अलग ज़िंदगी जीते, तो सरकार का कोई हक नहीं बनता कि वो हमें हमारा जेंडर बताए। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये बिल कैंसिल हो जाए। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये लगातार ये बताइए, जो ये बिल आया उससे क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि इसमें बहुत कैटेगराइज कर दिया गया है। पहली बात कि इंटरसेक्स क्या होता है पहले किसी को पता ही नहीं है। जो जन्मजात होते हैं ना, उनको इंटरसेक्स बोला गया है, और हर इंटरसेक्स हिजड़ा नहीं होता, किन्नर नहीं होता, ट्रांस नहीं होता, और हर ट्रांस इंटरसेक्स नहीं होता। ये शायद संसद के लोगों को पता नहीं है। एक बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि हमको सर्टिफाइड करने के लिए, मतलब नॉन बाइनरी, ट्रांस मैन, ट्रांस महिला, जितने लोग भी हैं, इनको सर्टिफाइड किया जाएगा ये बोल के कि आप डीएम पे और मेडिकल अपने ऑफिसर से आप सर्टिफाइड होइए कि आप हिजड़ा, किन्नर, ट्रांस हैं या नहीं। दूसरी दिक्कत ये है। और तीसरी दिक्कत ये है कि सबसे ये जो हिजड़ा, किन्नर, जोगता, ये समुदाय से जो लोग आ रहे हैं उन्हीं को माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो जिसमें क्या होगा, ट्रांस महिला जो किसी और अधिकारी के पोस्ट पर है, टीचर के पोस्ट पर है, ट्रांस मैन जो लोग खुद को
पुरुष की पहचान देते हैं या नॉन बाइनरी लोग जो होते हैं, वो सब लोग इससे अलग हो जाएंगे, इनको मान्यता ही नहीं मिलेगी ट्रांसजेंडर की। तो ये बहुत ठोस 3 ऐसे गैर कानूनी काम है, गैर संवैधानिक काम है जो इस बिल में लिख दिया गया है। 2019 का जो बिल था, एक्ट था, वो बहुत ही अच्छा था और कहीं ना कहीं वो हमारे मानवाधिकार को संरक्षित कर रहा था, इसलिए उस पर हम लोग सब लोग काम करना शुरू किए थे। लेकिन ठीक उसी एक्ट के खिलाफ इस 3 संशोधन को पास कराया गया। कितने सारे ट्रांसजेंडर आज आए हैं लोग यहाँ पे? हम लोग आज 50 से सैकड़ों की संख्या में हैं और भी लोग हैं जो इधर उधर भटक पाए, यहाँ आ नहीं पाए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के डर से आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया से विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार, बेंगलोर, अलग अलग ज़िले में भी अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन आज यहाँ जो अब आप संख्या की बात करेंगे तो संख्या इसलिए कम है क्योंकि समाज उसको बाहर नहीं आने दे रहा है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं ट्रांसजेंडर अपनी बातें पूरी बता रहे हैं, इनका यही कहना है कि 2019 का जो बिल था वो बेहतर था, लेकिन 2026 वाला जो बिल है बिल्कुल इनके अनुकूल नहीं है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।